इस कार्यक्रम के निवेदक हैं श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी। शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांद्री 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा। गौरव अध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली। स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना। शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स: खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 0949010004562, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। श्री पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन, बिजली वाले, दरियागंज, दिल्ली। जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। जिंदगी के विकास का मूल सूत्र है कि हमें अपनी कुछ असाधारण पहचान बनाना है। असाधारण पहचान विख्यात भी होती है और कुख्यात भी होती है। गलत कार्य करके भी असाधारण पहचान बनाई जा सकती है और अच्छा करके भी बनाई जाती है। अपनी असाधारण पहचान का मूल स्रोत हमने परसों दिया था। ऐसी अच्छाई जो तुम्हें अच्छी लग रही है वह अच्छी हो, ये कोई नियम नहीं है। तुम अपने आप को अच्छा मान रहे हो, जरूर नहीं कि तुम अच्छे हो। तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वह कार्य तुम्हारा अच्छा ही हो। सबसे बड़ी बात है, क्या दुनिया हमारे लिए अच्छा मानती है? क्या मेरे कार्य के लिए दूसरे लोग आदर्श मानते हैं? हमें वह असाधारण शक्ति प्राप्त करना है जिसका दुनिया अनुकरण करे। जो संस्कार संस्कृति नहीं बन पाता, वो संस्कार हमारा पूर्ण फल देने वाला नहीं होता। हम वह कार्य करें जिसे देखकर दुनिया का मन ललच जाए, दुनिया के मन में भाव आ जाए कि मैं ऐसा कब बनूंगा, मैं ऐसी कब प्राप्ति बनूंगा। समझ लेना चाहिए आपका संस्कार संस्कृति बन गया। आगे कितने लोग चल रहे हैं इससे पहचान नहीं है कि तुम महान हो। तुम्हारे पीछे कितने लोग चल रहे हैं, यह महानता की पहचान है। लोग दुनिया के पीछे चलते हैं, कई लोग अकेले चलते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिस रास्ते से गुजर जाएं वो रास्ता अमर हो जाता है। तुम्हारे पीछे जिंदगी का परीक्षण करो कि तुम्हारे पास क्या अच्छाई है। उसका अंदाज इससे लगेगा कि तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं।
जिंदगी में तुम्हारे लोग कितने लोग साथ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जनाजे में कितने लोग गए हैं इससे अंदाज लगता है कि कौन मरा है। मैंने एक बार एक बहुत बड़ा ज्योतिष दिया था कि मरने वाला के व्यक्ति की कौन सी गति हुई है यह देखना। तो मरने वाले घर के सदस्य रो रहे हैं ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। पड़ोसी में जाकर पूछो, सूचना दो कि यह व्यक्ति मर गया है। यदि पड़ोसी व्यक्ति कहे अच्छा हुआ बहुत परेशान था, मोहल्ले से पूछो अच्छा हुआ शाम को गालियां बकता हुआ आता था, गांव से पूछा तो गांव खुश है, प्रांत से पूछा तो प्रांत पूछे अरे डाकू था मर गया, अच्छा है, आतंकवादी था। जितने जितने लोग तुम्हारे मरने पर जितने ज्यादा लोग खुश हों, समझ लेना उस व्यक्ति की दुर्गति हुई है। दुर्गति नियम से हुई, क्योंकि अधिक लोग खुश हो रहे हैं, मरने का सुनने के बाद खुश हो रहे हैं। और जिस व्यक्ति के मरण के बाद पड़ोसी यदि दुखी हो जाए, ओहो वो मर गया, देवता था, मुझे गर्व था, उसी के भरोसे तो मैं रहता था। मोहल्ले में गया, हर व्यक्ति कहता अरे वो तो हमारे मोहल्ले का गांव का देवता था। और जितने लोग सुनते गए सबकी आंख में आंसू आता गया। समझ लेना यह व्यक्ति बहुत अच्छा है और अच्छी गति को प्राप्त हुआ है। मरने पर आंसू बहाने की परंपरा क्यों है? क्यों रोया जाता है मरने पर? गुस्से में कहते ध्यान रखना तेरे मरने पर रोने वाला नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं मिला रोने वाले, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उस रोने से ही निर्णय किया जाएगा कि तेरी गति क्या हुई है। कितने लोगों की आंख में आंसू थे। और व्यक्ति आसन्न भव्य है, बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेगा, तो किसी मरने की सूचना किसी अच्छे साधु को दी जाए, फलाना व्यक्ति मर गया, और साधु को भी आश्चर्य हो जाए, ओहो बहुत बड़ी हानि हो गई धर्म की। धर्म रक्षक था, धर्म की रक्षा करता था। समझ लेना कि वह साधु को भी उसके मरने पर दुख हो गया। जो अपने मरने का भी दुख नहीं मनाते, दुनिया मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना महान व्यक्ति होगा वो, उसके मरने का दुख साधु को भी हो गया। तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा प्राप्त करो जिससे तुम्हारे मरने पर साधु भी दुखी हो जाए, तुम्हारे मरने पर धर्म भी दुखी हो जाए, लोगों को लगने लग जाए कि अरे धर्म की ध्वजा संभालने वाला था, बहुत बड़ी हानि हुई, बहुत बड़ी हानि। एक युग खत्म हो गया। हमारे पूज्य आचार्य महाराज का जब अंतिम समाधि हुई, सारी दुनिया को एक गर्व था कि हम आचार्य श्री के युग में जन्मे हैं, उनको युग पुरुष मानते थे। उनकी समाधि के बाद हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव था, एक युग खत्म हो गया। आचार्य महाराज खत्म नहीं हुए, एक युग खत्म हो गया। हर व्यक्ति को गर्व था, हर व्यक्ति कहता था मैं आचार्य विद्यासागर महाराज के युग में हूं, उनका चेला हूं, भक्त हूं।
एक गर्व था, एक निश्चिंत थे व्यक्ति। सबके मन में धारणा बन गई थी कि आचार्य श्री हैं तो हमें कोई धर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चलते फिरते आगम थे। उनके कहने के बाद लोग शास्त्र नहीं पढ़ते थे। लोग कहते थे शास्त्र क्या पढ़ना, आचार्य श्री को पढ़ लो, वही शास्त्र है। आगम की पर्याय बन चुके थे, वो आगम बन चुके थे। शास्त्रों की कोई बात कहता था तो बोले चुप रहो, कि आचार्य श्री नहीं जानते बात, कोई ना कोई रहस्य होगा। यानी उनके जीवन को ऐसा लोगों ने मान लिया कि यह एक ऐसी शक्ति है जो सारे जगत का सोचती है और वह सत्स्वरूप को प्रकट करते हैं जो जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। एक युग खत्म हो गया, लोगों को लगता ही नहीं है कि आचार्य श्री चले गए, लगे ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा थी। लेकिन जब भी जाने की बात आती है तो एक अभाव की महसूस होता, आज भी होता है। कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनके अभाव की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। आज आचार्य श्री की पूर्ति नहीं हो सकती। उनका जो रूप है, उनका जो श्रद्धा थी, उनका जो सोच था, उनकी जो आचरण था, वो आज सोच बन ही नहीं पा रहा। उनकी बराबरी वो अद्वितीय थे, अद्वितीय थे। एक बार किसी भक्त ने कहा, बोले महाराज जी, कई लोग कई साधुओं को कहते हैं ना ये सेकंड विद्यासागर है, ऐसा बोलते हैं। पहले तो हमें खुशी होती है कि कम से कम आचार्य श्री फर्स्ट तो हैं। फिर किसी दूसरे संघ के साधु को किसी ने ऐसा कहा, बोले आपके संघ में महाराज जी सेकंड विद्यासागर कौन है? तो हमने एक ही बात कहा, हमारे यहाँ कोई चीज सेकंड नहीं होती, सब फर्स्ट ही होती है, वो अद्वितीय है। द्वितीय का सवाल ही नहीं, वो अद्वितीय का कभी द्वितीय होता नहीं। गोमटेश बाहुबली अद्वितीय है, उनका कोई द्वितीय रूप बना ही नहीं सकता। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज अद्वितीय हैं। उनका कोई दूसरा रूप ना था, ना है और ना देखने में आ रहा है, अद्वितीय है। अब अद्वितीय व्यक्ति की यदि अपन द्वितीय बनाने का प्रयास करेंगे तो हंसी ही होगी। गोमटेश बाहुबली की नकल करने वाले संसार के सारे शिल्पी, सारे लोग जो चाहो वो पैसा देने को तैयार है। गोमटेश बाहुबली की कोई मूर्ति नहीं बना पा रहा, दक्षिण में भी नहीं। उस कंपटीशन में मैं भी उतरा था। मैंने भी लोगों से, मिस्त्रियों से कहा, भाई तुम जो पैसा कहो दूंगा, गोमटेश बाहुबली की मूर्ति बना दो। सब देख के आ गया, बोले महाराज उसका समझ में ही नहीं आया कि वो किस वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई। नाप में वो आती नहीं है, कोई नाप का टारगेट बैठ नहीं रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे साक्षात जीवित ही कोई मूर्ति खड़ी हो। मूर्ति लगती नहीं। होता है कई बार शिल्पी ऐसी कला कर देते हैं। गोमटेश बाहुबली की मूर्ति को आज तक कोई भी मिस्त्री, कोई भी शिल्पी नाप नहीं पाया कि ये किस ढंग की बनी है। नाप होता तो उसकी कला बन जाती। स्टेचू वाले नहीं बना पा रहे। भाई गोमटेश बाहुबली का स्टेचू ही बना दीजिए। स्टेचू तो हुबहू बनते आप लोग, जैसे गांधी जी वगैरह हुबहू बनाते ना, पर गोमटेश बाहुबली का कोई हुबहू स्टेचू भी आज तक भारत का कोई भी मिस्त्री गोमटेश बाहुबली का स्टेचू नहीं बना पाया। वो अद्वितीय है। ऐसे हमारे पूज्य आचार्य महाराज अद्वितीय थे। उनका प्रतिरूप कोई बनना भी चाहे तो नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे।
ऐसी एक जिंदगी की बात होना चाहिए जिसकी हर व्यक्ति को अभाव महसूस हो। ये हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में एक भावना भाव और ऐसी कला, ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट हो कि तुम्हारे बाद हर व्यक्ति को ये चीज का अभाव खटके कि ये चीज, ये कला तो उसी के पास थी। और हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए। आप अपने घर में भी करिए, शुरू करिए अपनी आत्मा से। परसों जो हमने प्रवचन में कहा था, 84 लाख योनियों में कुछ ऐसा प्राप्त करो जो किसी योनि में प्राप्त नहीं हुआ हो। हम मनुष्य बने, जैन बने तो कुछ ऐसा तो प्राप्त करें। यदि हमें गर्व है कि हम अपनी जिंदगी पर, यदि तुम्हें गर्व है कि हमारी जिंदगी में कितना पुण्य है, जैन कुल में जन्म होना, देव साध गुरु को समझना, इससे बड़ा गौरवमयी क्षण नहीं हो सकता। ये अनुभूति होने के बाद तुम्हें प्राप्त करना है, शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो। क्या खोजना है? जो 84 लाख योनियों में नहीं किया वो मुझे इस भाव में करना है, इसलिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। जो करते आए उसका क्या स्वाध्याय करना, वो तो करते ही आए। शुद्ध परिचदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ये हत्तस्वलंबो नवर न सुनवो बेहत्तस। उसको क्या पढ़ना, क्या सीखना जो अपन बहुत बार कर, ऐसे के लिए स्वाध्याय पढ़ो। ऐसा कोई मन में विचार आए जो असाधारण हो, जो आज तक 84 लाख योनियों में हमने विचार नहीं किया हो, ऐसा विचार आना चाहिए। सुबह उठ करके एक भावना भाव कि भगवान आज ऐसा विचार आवे जो जिंदगी में कभी नहीं आया हो, और मन को ऐसा लगे आज धन्य हो गया, बिल्कुल नया, लेटेस्ट ज्ञानी बनो, वकील के फकीर नहीं। आज कुछ नया सोचना है, आज कुछ नया विचार करना है, आज नया मन में भाव आना चाहिए जिस पर मुझे गर्व हो कि आज तक मैंने ये भाव नहीं किया। आज आंख खोलते समय कुछ नया देखने की सोचो जो मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखा। ऐसी अनुभूति बहुत कठिन है, ऐसा बहुत कठिन है। विचार ऐसे जो हमने आज तक नहीं किए हों, लेकिन फिर भी हम चाहें तो उसको नया रूप दे सकते हैं। बहुत बार देखने के बाद भी हम ऐसी अनुभूति कर सकते जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा मैंने ऐसा। और देख चुके हो आप, बहुत बार देख चुके। लेकिन एक ऐसी आदत अपनी आंख में डालो जिस चीज को देखते ही ऐसा लगे मैंने तो ये कभी देखा ही नहीं, पहली बार देख रहा हूं। एक ऐसी खोज उस दृष्टि में हो, उस ज्ञेय के अंदर हो। सपोज कीजिए हम मंदिर जाते हैं प्रतिदिन जाके मंदिर क्या करते हो? वही भगवान है, वही तुम्हें देखना है, सब कुछ नहीं। ऐसी आदत डालो अपनी आंख में कि भगवान के दर्शन करने के बाद कहें कि भगवान इसी मंदिर में, इसी मूर्ति के हम दर्शन हजारों बार कर चुके, लेकिन आज जो तुम्हारा रूप देखा है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसी अनुभूति जिस दिन तुम्हें मंदिर में हो जाए, समझ लेना तुमने भगवान को असाधारण रूप में पा लिया। साधारण भगवान से हमारा कोई काम नहीं होगा। साधारण भगवान से वो तो सभी देख रहे कि भगवान है, चंद्रपुर भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, सब देख रहे। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि सब जानते। तुम्हें कुछ ऐसा देखना है जो सारी दुनिया ने दर्शन किया होगा
और वो रूप तुम्हें दिखा होगा जो किसी को नहीं दिखा, और मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसी अनुभूति कभी भगवान के दर्शन करने हो जाए, समझ लेना तुम्हारे लिए भगवान की असाधारण शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई। अब तुम असाधारण रूप पाओगे, क्योंकि तुमने भगवान को असाधारण देखा है। अब तुम्हारी जिंदगी भी, तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारी आत्मा, हर व्यक्ति देख करके कहेगा मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। यदि भगवान का ऐसा सौंदर्य रूप तुम्हें दिख गया जहां तुम्हें लगा भगवान का ऐसा सौंदर्य मैंने कहीं नहीं देखा, भक्तियों में देखना। जितने भक्तिकार हैं, शमंत्रभद्र महाराज हैं, हर भगवान की स्थिति में कोई नई चीज देख रहे हैं, और पुराने भगवान में भी है वो, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। 24 भगवानों के सब एक समान हैं, एक जाति के हैं, 46 गुण मंडित हैं, अनंत चतुर्शय सहित हैं, लेकिन शमंत्रभद्र महाराज हर भगवान में कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं, नई अनुभूति कर रहे हैं। मानतों का आचार्य ने भगवान से कह दिया, भगवान नहीं रूप मस्ती यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथ्व्याम यत्ते समान अपरम नहीं रूप मस्ती। क्या बात है, हे भगवान दूसरा रूप है ही नहीं ऐसा, मैं करूं क्या। ये जो अनुभूति उनको हुई है, इसमें बनता है असाधारण पुण्य, आकस्मिक पुण्य, ऐसा असाधारण पुण्य जिस पुण्य की कोई होड़ नहीं कर सकता, होड़ नहीं कर पाएगा, दूसरा कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सब कुछ ऐसा अलौकिक होगा क्योंकि तुमने भगवान को अलौकिक कर दिया। तुम्हारा जैसा रूप किसी का है ही नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी में बाहर का रूप की अपेक्षा देखो तो जो व्यक्ति देखेगा बोले ऐसा सौंदर्य मैंने नहीं देखा, ऐसा रूप मैंने नहीं देखा। अब ये प्रतिबिंब कहां से आया? क्योंकि तुमने भगवान को देखते कहा कि हे भगवान ऐसा रूप तो मैंने कहीं देखा ही। प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसे ही गुणों की अपेक्षा, गुणों की, हे भगवान तेरे अलावा कहीं ऐसा है ही नहीं, ये गुण मात्र तेरे में पाए जाते हैं प्रभु। और वो गुण देखो जो संसार में किसी भी देवता में नहीं दिखे, उनमें देखो। रहे तो रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें नहीं दिखना चाहिए। हमें वह चीज नहीं दिखना चाहिए जो हमने ऋषभदेव में देखी है। ऋषभदेव में है, हम उनकी स्तुति करके आए हैं, दर्शन करके आए हैं। एक भगवान के दर्शन करने में से सारे भगवान क्यों बैठालते होते हैं? 108 मूर्तियां कृत्रिम चैत्यालय में होती है, तीर्थों की वंदना करते हैं अपन, इतने मंदिर होते हैं, क्या रूप है? सब एक समान मूर्तियां ही तो है, नीचे चिन्ह बदला हुआ है। फिर ये तीर्थ वंदना की परंपरा क्यों चली? अकृत्रिम चैत्यालय में सभी मूर्तियां एक समान होती है, कोई अंतर नहीं है, कोई भी किंचित मात्र भी अंतर नहीं। यहां तो फिर भी छोटी बड़ी मूर्तियां होती हैं, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालय में तो सब एक समान है। फिर क्यों देवता तीर्थ यात्रा पर जाते हैं? क्यों जाते हैं नंदीश्वर द्वीप? क्यों अकृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करते हैं? अपने घर में चैत्यालय उसका लो, वही तो सब जगह है। आप लोगों के यहां मंदिरों में देखते हैं तो यही स्थिति। एक मंदिर में भगवान के दर्शन कर लिए, हो गया ना काम। अब हर मंदिर में क्या बार बार जाकर के धोख दे रहे हो? क्या है वहां? और कई बार तो ऐसा होता है एक ही भगवान कई मंदिरों में मिलते हैं,
आदिनाथ है तो आदिनाथ, पर वो 10 मंदिरों में जाएगा। अरे भाई एक मंदिर में आदिनाथ कर लिए, अब आगे मत जाओ। 9 मंदिर में भी आदिनाथ ही हम देख के आ गए, मान जाओगे? दूसरा के भैया काय को जा रहे हो, वहां आदिनाथ के ही मंदिर में है ना। सब मंदिर में देखाया, पूरे सब में आदिनाथ आदिनाथ बैठे हैं। पता नहीं क्यों भक्त का मन कहता है आदिनाथ तो बैठे हैं, लेकिन जितनी मूर्तियों का दर्शन करता है, हर मूर्ति में उसको लगता है पहली वाली मूर्ति में वो नहीं है जो इसमें है। बस ये विशेषता हमारी आदत बन जाए, आदत बन जाए। जो हमने आदिनाथ भगवान में नहीं देखा है वो मुझे अजितनाथ में दिख रहा है, और है आदिनाथ में भी वो गुण है, लेकिन मुझे तो अजितनाथ में दिखा। और जो अजितनाथ में गुण देखे वो संभवनाथ में नहीं है, और जो संभवनाथ में है वो अजितनाथ में नहीं है। पूरे स्वयंभू स्तोत्र में 24 की अलग अलग वर्णन कर दिया। अरे मैंने कि भगवान क्यों बुद्धू बना रहे हो? जो तुम सुमतनाथ को कह रहे हो वो आदिनाथ में भी गुण है। जो महावीर स्वामी को आप कह रहे हो भगवान आपकी शादवाद वही वाणी थी, तो आदिनाथ की क्या बिना शादवाद की थी? समंतबद्ध कहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे तो जिस भगवान में जो दिखाया वो बोल रहा हूं। वस्तु एक है। हमारी कला होनी चाहिए, हमारी दृष्टि होना चाहिए कि हम सब मूर्तियों को अलग अलग सिद्ध कर देंगे एक ही आदिनाथ भगवान की स्थिति, और कर रहे हैं, और हो यही रहा है। क्या आपके नगर के चैत्यालय में महावीर स्वामी की मूर्ति नहीं है? बोले प्राय प्राय होती है, फिर श्री महावीर जी क्यों जाते हो? अरे तुम्हारे महावीर स्वामी है। अरे चंद्रपुर भगवान अपने यहां है कि नहीं? बोलो। अब आज के बाद कोई तिजारा नहीं जाएगा। देखो भाई, देखो कितनी रिक्स है, पैसा खर्च होगा। सुन रहे हो ना सागर वालों, पैसा भी खर्च होगा, रास्ते में रिक्स भी है, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, और जाने में 1-2 दिन लग जाएंगे, समय खर्च होगा। अपन तो यही तिजारा है, यही सब कुछ है, ये सब कुछ है, मान लीजिए यही है। मान जाओगे? क्यों नहीं मानोगे? कुछ है, पकड़ो उस बात को, चिंतन में लाओ, क्या है वहां अंतर? ऐसा क्या है अंतर? 24 भगवान से ज्यादा और कोई किसी क्षेत्र में नहीं है। क्यों जाए सोनागिर, क्यों जाए चंद, वहां सब जगह सारे भगवान हर स्थान पर हैं, और 24 ही बैठा लिए फिर तो 24 ही हो गए ना। फिर भी नहीं, अपने मंदिर की 24 है नहीं, चंदेरी की 24 तो करना है। यदि व्यक्ति को 10 स्थान पर 24 मिले ना, तो 10 स्थान की वंदना करेगा। कई लोग कहने लगे हैं आजकल, महाराज वही मंदिरों का पैटर्न, जहां जाओ 24, और आपका तो काम ही है जहां जाओ त्रिकाल 24। अब एक जगह आपने बैठा दिया, बार बार वही, जहां देखो वहीं त्रिकाल 24 मंदिर बनाओ, त्रिकाल 24 ही बैठा रहो। अब मैं क्या करूं? अब ये मुझे बीमारी समझो, या मेरी बीमारी समझो, या तुम्हारी मूर्खता समझो, मुझे हर 24 अलग दिखती है, मुझे पुरानी दिखती नहीं। मैं करूं क्या? जितनी 24 बनती हमें एक सी कभी दिखी नहीं। हर 24 में कोई ना कोई, त्रिकाल 24 में कोई ना कोई विशेषता होती है, और वो दिखती है। और मैं तो हर 24 की वंदना करता हूं, तो यही भाव करता हूं मैंने ऐसी वंदना की ही नहीं। ये कल्पद्रुम मंडल विधान हुआ था, अब मेरे सानिध्य में कम से कम 3-4 बार से ज्यादा ही हो गया, और मैं वंदना करता हूं। पर मुझे हर वंदना में, इस बार की वंदना में ऐसा लगा जैसे 24 छमोसर की वंदना में पहली बार कर रहा हूं। ये नेचर बन गया, आदत में आ गया। पुराना देखना ही नहीं, नया देखो ना, क्या बात है? पुराना क्या देखना? दिखा होगा कभी समोसण वंदना की होगी,
वर्तमान में आ जाओ। कभी की होगी वंदना? साल भर पहले हुआ होगा, कहीं विधान हुआ होगा? वर्तमान में जो है ऐसा परिणाम आ जाए, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। जो मैं आज देख रहा हूं बस असाधारण पुण्य बन गया। अब तुम्हारी जिंदगी में जो व्यक्ति आएगा वो भी यही कहेगा, भैया मैंने बहुत मनुष्य देखे, मैंने बहुत साधु देखे, मैंने बहुत पंडित देखे, पर ऐसा पंडित मुझे दूसरा नहीं मिला। ये कब का हिसाब किताब है? तुमने किसी भी चीज में असाधारण शक्ति देखोगे। हर वस्तु को देखते समय पुरानी आदत मत डालो। पुराना देखोगे बोर हो जाओगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। वही वही क्या देखूं? नमोकार मंत्र में तुम्हें जाप में क्यों नींद आने लग जाती है? महाराज वही तो नमोकार मंत्र नहीं। हर नमोकार मंत्र में कुछ नया देखो। है उसमें नया, है नया उसमें। हमें देखना है, और यदि हम नया देखेंगे कभी मंत्र में आप बोर नहीं होंगे। आप सैकड़ों मंदिरों के दर्शन कर लोगे, आपको नहीं लगेगा कि मैंने वही वही दर्शन किए। आपको लगेगा हर मंदिर में कुछ अलग था। आंख को वैज्ञानिक बनाओ, आंख को खोजी बनाओ। तुम्हारी आंख की ऐसी आदत डालो जिसको भी देखे बस एक ही आवाज अनुभूति में आए, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है। ऐसे कानों में क्या है? संसार में क्या है? चार बातें हैं। धर्म में भी क्या बातें हैं? गिनी चुनी चार बातें हैं। राग द्वेष नहीं करना, कसाय भाव नहीं करना, आत्मा अलग है शरीर अलग है, बस इतनी कथा है। हर प्रश्न में ये कला मैंने देखी गणधर परमिष्टि में। गजब। जब उनका स्वरूप मुझे, हमारे ये कला मैंने जो सीखी है गणधर परमिष्टि से सीखी है। पहले मैं भी बोर होता था। सात को पन्ना खोलो, क्या वही वही सब चीजें लिखी हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ। प्रवचन क्या सुनना, वही बातें कहेंगे महाराज, और करेंगे क्या? मंदिर भी बार बार क्या जाना, वही भगवान है। वहां जाके दर्शन, अभी मैंने आंख बंद करके मुझे चंद्रपुर दिख गए ना, बात खत्म हो गई। अब जब मैंने गणधर परमिष्टि को पढ़ा, उनका स्वरूप पढ़ा, एक अंतर मुहूर्त के अंदर वे द्वादशांग के ज्ञाता हो जाते। पहली वाणी भगवान की खिड़ती है, पूरा द्वादशांग का ज्ञान उनको हो जाता, पूरा द्वादशांग का जितना ज्ञान था सब उनको हो जाता तुरंत। अब वो लाखों लाखों वर्षों तक समूह क्षण में प्रतिदिन क्या सुनते हैं समझ में नहीं आया। द्वादशांग के बाहर कुछ है ही नहीं, और ऐसे हाथ जोड़े बैठे रहते हैं भगवान की तरफ। आहार तक को नहीं जाते कि भगवान पता नहीं क्या बोल देंगे। अरे क्या बोल देंगे? जो तुम सुन चुके हो वही बोलेंगे, जो सुन चुके हो वही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेकिन गणधर परमिष्टि आहार को नहीं जाते। क्या पता आहार को गए, उसी समय चक्रवर्ती आ गया और आकाश में भगवान की धुनी खिर गई तो मैं वंचित रह जाऊंगा। और हमेशा भगवान के एकाग्रचित होकर सुनते हैं। क्या सुनते हैं मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन गणधर परमिष्टि को अंतर चेतना से पूछो, प्रति क्षण उनकी जो दिव्य धुनी भगवान की खिड़ती है, हर क्षण उन्हें नई लगती है, और नया कुछ है नहीं। नया कुछ है नहीं और नया लगता है। ये कला गणधर परमिष्टि की देख करके मन की प्रभु लाखों वर्ष हो गए आपको समूषण में बैठे बैठे, क्या सुनते हैं आप बार बार? बोले बेटा तुझे क्या मालूम, मुझे हर द्वादशांग में सुनने में प्रतिदिन नया मजा आता है, प्रति क्षण नया आता है। ये कला है। बस उसके बाद से जब मैंने कहा बस मुझे भी ये कला चाहिए, साधना की मैंने संस्कार दिया अपने इंद्रियों को, मन को,
कुछ नया देख, नया देख। जाकी जैसी भावना होती है, एक दिन उसकी फलीभूत भी रहती है। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन। परिणाम ये निकला कि अब मुझे कोई चीज पुरानी लगती नहीं। मैं भक्तांबर को इतने बार पढ़ चुका, प्रतिदिन पढ़ ही लेता हूं, कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने भक्तांबर कल पढ़ा था। प्रवचन करा लीजिए, कुछ बातें आ जाएंगी लेकिन भाव अलग आएगा। कई बार प्रवचन दे चुका भक्तांबर का। एक व्यक्ति कैसेट लेके आ गया 2 बार की। बोला महाराज ये कैसेट आपकी है? मैंने कहा हाँ है हमारी। ये भी आपकी है? 3 लाया, जबलपुर, गुना और ललितपुर, तीनों कैसेट। बोले महाराज ये बता दो इनमें से सही कौन सी है? आप वही श्लोक पढ़ रहे हैं भक्तांबर के, वही 48 में, वही 49वां तो है नहीं, पर इसमें से सही क्या है? यहां आप ये बोल रहे हैं, यहां ये बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं। मैंने कहा भैया चौथी बार मत बुलवा, नहीं तो चौथी बार करना भी, चौथी कैसेट और लेके घूमेगा। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने कहा आत्माओं के जो सूत्र होते हैं, शब्द तो सीमित होते हैं, अर्थ अनंत होता है। शब्द तो सीमित होते हैं और अर्थ अनंत होता है। 2-4 बार तो क्या, अनंत बार पढ़ो तो भी कुछ नई अनुभूति की स्मृति होना चाहिए। ये आदत अपन को डालना है। अपन लोग इस संसार में सब कुछ वही वही देखकर बोर हो जाते हैं। धर्म क्षेत्र में तो खास तौर से, पाप के क्षेत्रों में तुम बोर नहीं होते, तुम्हें वहां तो सब अच्छा लगता है, नया लगता है। भोजन जब भूख लगती है तो भोजन पुराना लगता है क्या? अरे ऐसे लगता है जैसे उपवास के दूसरे दिन वो पहला घूंट जो पानी का है, अरे आहा, ऐसे लगता है कि जिंदगी में कभी पानी पिया ही नहीं है, जिंदगी में कभी खाया ही नहीं है। बस ये आदत जो अपने संसार में पड़ी हुई है, यह आदत हमें परमार्थ की पड़ जाए कि ऐसी पूजा मैंने कल की नहीं। कल भोजन किया था कि नहीं किया था बराबर, फिर आज भोजन करते समय ऐसा नहीं लगता कल किया था। वही वही भोजन कितने बार करूं, कहां तक करूं, नहीं लगता। ऐसे ही अनुभूति हो जाए हमें कि वही पूजन होकर के भी हमें कुछ नई अनुभूति हो जाए, नए सोच बन जाए। हर प्रवचन की बातें हम जब भी सुने, जब भी साथ पढ़ें, कुछ नया स्पंदन, भाव लगना चाहिए। देखो इतने बार पढ़ा, ये चीज तो हमें मिली नहीं, मेरे नया मिल रहा है। और नई चीज, सूत्र वही है, तत्वार सूत्र, सर्वार सिद्धि वही है, नया प्रवचन देने वाला वही है, प्रवचन भी वही है, लेकिन ऐसी अनुभूति करो कि तुम्हें लगे कि ऐसा प्रवचन तो मैंने आज तक सुना ही नहीं। बोले महाराज जी, अब कई लोग कहते महाराज जी आज का प्रवचन तो गजब हो गया, बहुत अच्छा प्रवचन दिया। मैंने कल तक मैंने गलत दिया था क्या? कल मैंने गलत दिया था जो आज अच्छा हो गया? नहीं नहीं, कल भी वही कहा था। प्रतिदिन एक व्यक्ति कहे महाराज आज का, बोले भाई कल का क्या? बोले कल का, लेकिन आज का तो कुछ और है। ये आदत बन जाए, ये हमारा तरीका बन जाए कि हम कुछ भी देखें हमें नया दिखना चाहिए, हम कुछ भी सुने लेकिन हमें नया सुनने में आना चाहिए। गणधर परमेष्ठी का एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ये बार बार मंदिरों के दर्शन करने से क्या होता है? एक बार कर लिया हो गया। अब मन के ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों की भाषा समझ में नहीं आएगी। फिर क्या है, कभी आप लोगों को शास्त्रों की भाषा बहुत कम समझ में आती है, इसलिए मैं कभी कभी सुधा सागर भाषा नाम दिया है उसका। फिर मैं इस भाषा में समझ आता हूं ना तो फिर बहुत जल्दी समझ में आ जाता तुरंत।
मैंने उसको दो बातें कही। मैंने कहा ये बताओ, बेटे का जन्म होता है, माँ बेटे का चेहरा देख लेती है, तो जब जब भी बेटे के सामने जाती है तो बार बार क्यों देखती है उसका चेहरा? सुबह देख लिया था ना, लेकिन आप माँ को देखना, जब भी वो जाएगी उसका दृष्टि कहाँ होगी? क्या देख रही है उस बेटे के चेहरे में? क्या दिख रहा है उसको नया? क्यों देखती है बार बार? दूध पिलाएगी तो चेहरे पर दृष्टि, खिलाएगी तो दृष्टि पे रहती, सुलाएगी, उसकी दृष्टि चेहरे पर रहती। क्या नयापन आता है उसमें? एक बार देख लिया। एक और कह दूं, कह चुका हूं, तुम पकड़ में आ जाओगे। तुम्हारी शादी हुई थी तब लड़की को देखने गए थे कि नहीं? तो प्रतिदिन क्या देखते हो? प्रतिदिन उनके हीरा जड़ जाते हैं क्या? क्या लगता है तुम्हें? बस जैसे एक रागी को राग की वस्तु देखने पर वो आघाता नहीं है। एक दिन नहीं मिलता है तो मां को, एक दिन बेटा नहीं दिखे तो तड़प जाती है। तुम्हें राग की वस्तु नहीं मिले तो तुम बार बार देखते हो, और नहीं दिखे तो वो कौन मोबाइल में वीडियो, अरे वीडियो तो दिखाओ। अरे क्या दिखाऊं? कोई चेहरा बदल गया क्या? प्लास्टिक सर्जरी हो गई क्या? ऐसा होता है कि नहीं तुम लोगों में? किसी रिश्तेदार हो, बेटा हो, पत्नी हो, कोई भी हो, बेटा भी मान लो हॉस्टल में पढ़ रहा है, बिटिया हॉस्टल में पढ़ रही है, तो बातें कर रही है, फिर तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा वो वीडियो कॉल चालू कर। अरे भाई क्या क्या बदल गया? मैं कल ही तो आता है, कुछ ना कुछ तो है। समाचार दे दिया, आवाज दे दिया, तुम वीडियो कॉल चालू कराते हो कि नहीं मुझे दिखाओ। कुछ ना कुछ तो है। बस जैसे एक रागी को राग की वस्तु देखकर बार बार नया आनंद आता है, ऐसे ही हम वीतरागियों को भगवान की मुद्रा बार बार देखने पर आनंद आता है। आघाता ही नहीं, तृप्ति नहीं होता, भाव नहीं बनता। दृष्टा भवंत मनिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयात। क्या भगवान, क्या हो गया मुझे? अनिमेश, आपकी मुद्रा देखने के बाद मैं पलक नहीं झपका रहा हूं, झपक ही नहीं रहे। और कल किए थे दर्शन। ये आदत हमारे लिए पाना, असाधारण चीज की खोजो, इन इंद्रियों से, इन मन से, इन ज्ञान से। उसी का नाम विज्ञान है, उसी का नाम भेद विज्ञान है, उसी का नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अर्थ रटी हुई बातें नहीं, कुछ नया खोजो, उसी में खोजो जो प्रतिदिन था वही में। ऐसी कुछ परिणति हमारी बन जाए तो हमारे अंदर वो असाधारण शक्ति जाग जाएगी कि लोग तुम्हें भी देखकर, ऐसा सज्जन आदमी तो मैंने देखा नहीं, ऐसा गुणवान तो मैंने देखा नहीं। तुम दूसरे में असाधारण देखो, दूसरे तुम में असाधारण शक्ति देखेंगे। तुम भगवान को नया रूप देखो, दुनिया तुम्हारे में नया रूप देखेगी। तुम जिनवानी का नया सोच देखो कि कितना नया सोच लिखा, लोग तुम्हारे सोच को नया मानेंगे। तुम दुनिया की बातें नए रूप में सुनो, दुनिया तुम्हारी वही बात को हर बार कहेगी, ऐसी वाणी तो मैंने कभी सुनी नहीं। लेकिन ये हमारे लिए आदत में डालना पड़ेगा। जब ये आदत अपनी बन जाए, कुछ नया देखने की, असाधारण देखने की। शिखर जी जा रहे हो, 10 बार कर चुके हो, इस बार कुछ नई अनुभूति होना चाहिए। मंदिर में नई अनुभूति होना चाहिए, सामायिक में नई अनुभूति होना चाहिए, प्रतिक्रमण में नई अनुभूति होना चाहिए। कुछ नया अनुभूति हो। वही प्रतिक्रमण रट रहे हैं, रट गया है।
नहीं, प्रतिदिन का प्रतिक्रमण नया होना चाहिए। और प्रतिक्रमण के बाद ऐसा लगे कि ऐसे प्रतिक्रमण तो मैंने आज तक नहीं किया, ऐसी सामायिक तो मैंने आज तक नहीं की, ऐसा केस लॉन्च तो मैंने आज तक नहीं किया, ऐसा स्वाध्याय तो मैंने आज तक नहीं की, ये खोज तो मुझे आज तक नहीं मिली। सब चीज में एकदम नयापन। देखो आपकी जिंदगी में क्या प्रति क्षण तुम्हारे लिए नया नया आनंद आना शुरू हो जाएगा। बताते हैं कि अनंत सिद्ध भगवान अनंत सुख का उपभोग करते हैं, लेकिन प्रति क्षण नया नया। अब नया नया क्या आता होगा वो भगवान ही जाने, लेकिन आता है ये पक्का है। ऐसी उनकी शक्ति कैसे जाग गई? वही द्रव्य गुण पर्याय है, वही शुद्ध स्वरूप है, लेकिन नया नया आनंद आ रहा है। उन्होंने जब यहाँ साधना की होगी तो बस यही किया होगा, संसार की हर वस्तु में उनको नयापन दिखा होगा। असाधारण गुण देखो हर वस्तु का। बिच्छू देखते ही तुम्हें असाधारण गुण देखो उसका, और होता ही है। आज संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं असाधारण गुण से पहचान है। बिच्छू जीव है, सांप भी जीव है, लेकिन अपन दोनों को अलग पहचानते हैं। बिच्छू को अलग दृष्टि से देखेंगे, सांप को अलग दृष्टि से देखेंगे, सोच ही बदल जाएगा। और ये करते करते फिर अपने आप में जियो। आज शाम को पूछो कि आज तुमने नया क्या देखा, नया क्या सुना, नया क्या किया, नया क्या खाया, नया कहाँ गए थे, कौन सी अनुभूति उपलब्धि तुम्हें क्या हुई है, क्या लेकर के उपलब्ध हुए हो। कुछ नया किया है कि वही रूटिंग कोलू के बैल के समान? हम कोलू के बैल के समान जिंदगी जी रहे हैं, वहीं वहीं घूम रहे हैं। धर्मात्मा लोग भी ऐसे जी रहे हैं। आदत बन गई है, सबको आदत बन गई है, व्यसन बन गया है। और ऐसी आदत बन गई है, वो आदत में चल रही है। व्यसन बन जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन आदत बहुत बुरी चीज होती है, रूढ़ी बन गई है। सुबह उठना है, प्रतिक्रमण करना है, सामायिक करना है, स्वयंभू पढ़ना है, प्रवचन देना है, आहार को जाना है, फिर सामायिक करना है। बस एक ड्यूटी इज ड्यूटी। बस जैसे नौकर होता है ना, आप लोग नौकर होते हो, नौकरी में करते हो, बस सेटेड है आपका, ऑफिस में जाना है, वहां बैठना है, ये काम करना है, बस वो नौकरी कर रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। अपन लोग भी जिंदगी की नौकरी कर रहे हैं। हम मुनि बन करके सेट हो गया हमारा कार्यक्रम, बस ये करना है, चल रहा है, धक्कापेल चल रहा है। आप लोगों को सेट हो गया है कि तुम्हें क्या करना है, पूरा सेटेड है सब आपका। नहीं, हमें रूढ़ी नहीं बनने देना, हमें लकीर के फकीर नहीं बनना है। हमारी कोई भी क्रिया आदत ना बन जाए, कोई भी क्रिया मात एक बेहोशी में ना चल जाए। हर क्रिया में होश चाहिए। जागृत मना शब्द कहा है, जागृत मना, साक्षीभूत बनो और एक ऐसी अनुभूति करो तुम्हारे अंदर कि तुम्हारी आदत ऐसी बन जाए, नहीं कल का प्रतिक्रमण तो कुछ भी नहीं था, आज के प्रतिक्रमण में क्या भाव लगा, क्या परिणाम रखा, तुलना करो। कल भी प्रतिक्रमण किया था, आज भी किया, पहले भी 14 मनाई थी, आज भी 14 मनाई। दोनों प्रतिक्रमण करने के बाद विशेषता क्या रही? विशेषता क्या रही? तोता रटन तो तोता रट लेता है, हमने भी रट लिया। आदत बन गई है तो आदत तो सबकी बन जाती है।
पशु पक्षियों की भी आदत बन जाती है। आदत नहीं, आदत नहीं, प्रतिक्रमण आदत नहीं। आज के प्रतिक्रमण तुम्हें क्या नया लगा? सामायिक आदत ना बन जाए। आज की सामायिक में तुमने क्या पाया? आदत बन गई, आदत बन गई, और ऐसी आदत बन गई कि पता ही नहीं चलता। पूरी सामायिक हो जाती, पता ही नहीं चलता कब सामायिक निकले। पूरा स्वयंभू हो गया, पता ही नहीं है कब हो गया। प्रतिक्रमण हो गया, बिल्कुल सेट है कंप्यूटर में, प्रतिक्रमण हो गया, बस एक कायेश्वर आलोचना आ गया, कायेश्वर कर लिया, प्रतिक्रमण भक्ति आ गई, हो गया, सब कर चल सेडेड चल रहा है। निर्जरा नहीं बनेगी। असंख्यात गुणी निर्जरा करना है तो पृथ्वी क्षण असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। असंख्यात गुणी निर्जरा है, कोई तमाशा है क्या? कमाई तो असंख्यात गुणी चाहो और मेहनत असंख्यात गुणी नहीं कर रहे हो। विशुद्धि हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा क्या होगी? हमारी विशुद्धि हो। विशुद्धि का अर्थ ही होता है पीछे जो विशुद्धि थी आगे वो विशुद्धि बढ़ी हुई होना चाहिए। मंदिर जाओ, मंदिर से लौटते समय सोचो तुम कि आज मंदिर जाने के बाद क्या मिला। कहीं ये आदत तो नहीं बन गई है? कहीं ये मंदिर हमारी आदत तो नहीं बन गई है? मंदिर हमें उपलब्ध करने को जाना है। माला हमारी आदत तो नहीं बन गई है, नियम लिया है इसलिए हमें पालन करना है। दो चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। ये नियम लिया है, अब नियम लिया है इसलिए हमें पालन करना है, क्योंकि हमारा नियम है। हमारा नियम है इसलिए पालन करना है, नहीं ये कार्य पालन करने योग्य है इसलिए हमने नियम लिया है। बहुत अंतर है। हम तो बस ये कहते भाई हमारा नियम है इसलिए नहीं खाऊंगा। अरे भाई क्यों नहीं खाओगे? बस नियम है। और दूसरा कहता है कि मुझे आदत बन गई है कि मैं रात में नहीं खाता हूं, बस हमें रात में भूख ही नहीं लगती। जैसे कई लोगों को कहते महाराज कोई बात नहीं है, रात में खाना जरूरी नहीं है, लेकिन आदत बन गई रात में खाने की, दिन में भूख ही नहीं लगती। रात का तो नहीं कह पाओगे तुम, दिन का तो कह दोगे। कोई ये तक कहते कम पाए गए, देखो साहब मैं रात में नहीं खा सकता, मुझे आदत ही नहीं है, मुझे रात में भूख ही नहीं लगती। ये कहते लोग पाए जाते दिन में कि मैं कैसे खाऊं दिन में, मेरी आदत ही नहीं, मुझे तो रात में भूख लगती है। ये ऐसे आदत करने वाले पाए जाए। रात की आदत पाड़ ली उन्होंने और कर सकते दिन में, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत पड़ गई। भाई जल्दी सो जाओ, हमारा आदत ही नहीं है। जल्दी उठ जाओ, आदत ही नहीं है। जल्दी उठने की आदत नहीं है। अब आदत में आ गया वो, अब वो व्यक्ति कर रहा है, आदत को बदल दो थोड़ा भाई। हमारा नींद ही नहीं आती, एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन अपने आप आएगी। हमारा धर्म, हमारे नियम कर्म आदत ना बन जाए। आदत बने तो इसलिए बन जाए कि जिससे हमें करना जरूरी है, लेकिन अनुभूति आनंद की आना चाहिए। इसलिए परसों हमने कहा था अपने आप में समझो, एक दिन तुम्हारा बहुत कीमती है महानुभाव, और खास तौर से तुम जैनी हो, खास तौर से तुम देव सात गुरु को पहचानते हो। तुम्हारा एक दिन भी बहुत महत्वपूर्ण, एक दिन तो छोड़ो, 1 घंटा महत्वपूर्ण है, 1 क्षण महत्वपूर्ण है। अपन कोई वो भाग्यहीन नहीं है, बहुत मूल्यवान है। अपने आप को मूल्यवान समझो कि तुम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, तुम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम नार की त्रियंच नहीं हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य में आर्यखंडी हो, आर्यखंड में भी जैन हो, जैन में भी भगवान भक्त हो, भगवान भक्त में भी तुम गुरु के प्रवचन सुन रहे हो। तुम छोटी मोटी शक्ति नहीं हो। तुम्हारे नियम धर्म है, तुम्हारी पहचान जिनेन देव से है, क्योंकि तुम जैन हो, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अपने आप को पहले करो कि छोटी मोटी हस्ती नहीं है तुम।
और जब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है तो हमारा समय व्यर्थ न चला जाए। एक एक क्षण हमारा कीमती है, उसका उपयोग करना है। जिंदगी ऐसे नहीं गुजारना है, जिंदगी हमें जीना है। सुबह से शाम हमारा ऐसे ही नहीं निकल जाए और शाम को सोते समय आनंद की अनुभूति हो, आज कुछ कमाई हुई है, आज कुछ पढ़ाई हुई है, आज कुछ आनंद आया है, आज मुझे सुकून मिल रहा है। सुबह उठो तो नींद से सो के मत उठो, नींद खत्म हो गई तो उठ गए। नींद खत्म हो गई इसलिए नहीं उठना है, इतने बजे मुझे सामायिक करना है इसलिए उठना है। तुम कब उठते हो? नींद पूरी हो जाएगी तो उठ जाएंगे? नहीं, नींद पूरी हो जाएगी उठ जाओगे, ये जिंदगी का आनंद का क्षण नहीं है। नींद पूरी होवे या नहीं होवे, मुझे सामायिक का काल है तो मुझे उठना है। अब आप अपने आप को कीमती बना दी तुमने, सामायिक को कीमती बना दी, हर चीज को कीमती बनाओ। नींद पूरी हुई है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे सामायिक का काल है। चक्रवर्ती चाहे भली 3 बजे सोए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं सोता था। ऐसा वर्तेश वैभव में आया है। कभी सूर्य ने उसको सोते हुए नहीं देखा। मैं नींद की कठपुतली नहीं हूं, मेरे पास कीमत है, मुझे सामायिक में उठना है, बहुमूल्य चीज है। कई लोग नियम लेते, महाराज जी जहां सुविधा रहेगी, विशेष परिस्थिति की छूट है, उनकी वही तो कीमती है, वही तो कीमती है। विशेष परिस्थिति में नहीं खाना वही तो मूल्यांकन है। भगवान के दर्शन करने चक्रवर्ती बहुत बार गया, बहुत बार गया, कोई चर्चा नहीं है शास्त्रों में। बहुत सारे चक्रवर्ती गए, कोई चर्चा नहीं है। लेकिन उस दिन जाना जिस ओर 3 शुभ समाचार आए, एक और पुत्र रत्न की उत्पत्ति, दूसरे चक्र रत्न की उत्पत्ति, अक्षय निधियां, उनको वेलकम करना पड़ता है। उसी समय भगवान को केवल ज्ञान। अब ये चक्रवर्ती की बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब तीनों में सबसे बड़ा मूल्यवान क्या है, फैसला करना है। कैसे धर्म के अतिशय होते हैं, कैसे भगवान की कृपा होती है। तुम सब धर्म कर रहे हो बचे हुए में, सरलता में, सहजता में, सब सरल सहजता में, कोई बलिदान नहीं दे रहा है। चक्रवर्ती ने जय जयकार हो गई, देवता भी हो 10 कितने 9 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण के बाद चक्ररत्न हुआ। सबको नहीं मिलता है। अक्षय निधियां, तुम तो एक छोटे से ग्राहक में मंदिर छोड़ देते हो, एक छोटे से लोभ में तुम पूजा छोड़ देते हो, छोटी सी परेशानी आएगी अभिषेक छोड़ देते हो। एक छोटा सा ग्राहक आ जाए चाय पत्ती वाला, कितने लोग हैं जो सुबह से मंदिर नहीं जा पाते 150 रुपए के कारण से। चक्रवर्ती देखो, मूल्यांकन देखो, देवता जय जयकार करने आ गए। क्यों आए चक्रवर्ती को देख के? इसलिए कि वो भगवान के समोषण में जा रहा है? नहीं, वो भगवान के समोषण को मूल्यवान बना रहा है, अनमोल बना रहा है। इसलिए देवताओं ने जय जयकार नहीं की कि कितना बड़ा बलिदान चढ़ा दिया उसने। पुत्र रत्न को मुंह नहीं देखा, अक्षय निधियां नहीं देखी, भगवान को मूल्यवान बना दिया। भगवान के दर्शन करने से कुछ नहीं है महानुभाव, ये रूटीन बन गई है। व्रत नियम पालन करने से कुछ नहीं होता है, मिल जाएगी थोड़ी बहुत मजदूरी। मूल्यवान चक्रवर्ती ने भगवान की कितना बड़ा मूल्यवान बना दिया।
बोले मुझे संसार में सबसे ज्यादा अनमोल चीज है तो जिनेन्द्र देव का दर्शन। एक दिन और हमने प्रवचन में कहा था, तुम स्वयं को अनमोल की बात कही थी, तुमने कभी भगवान को अनमोल बनाया? क्या तुमने दर्शन को कभी अनमोल बनाया? भगवान के दर्शन को कभी अनमोल बनाया? तो सारे 3 लोक की संपदा तुम्हारे सामने रखी हो और तुमने कहा नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, भगवान का दर्शन पहले होगा। सारे दुनिया देख रही कि ऐसा कोई व्यक्ति अक्षय निधियां ठुकरा के आ रहा, वो गायब हो गई तो हो जाए। तीनों संदेशे में सबसे पहले भगवान के पास गया, पूजन किया, उसके बाद आया। तुम्हारी परीक्षा और हो जाए। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। आ गया, आपके यहां बारात आ रही है और अकेले लड़का है तुम्हारे या लड़की अलग के लिए, और उसी दिन ठीक उसी समय महाराज का प्रवेश होना है। पहली बात तो तुम सीधे महाराज के पास जाओगे, यदि अध्यक्ष वगैरह हो तो। आते हैं महाराज जी आप 2-4 दिन बाद में प्रवेश कर जाना। मैंने क्यों भैया क्या बात है? महाराज हमारे यहाँ शादी हुआ है, बारात में जाना है। मैंने कहा अब तो आज ही प्रवेश होगा। 90% आप झूठ मत बोलना। एक और पंच कल्याणक है, एक और विधान है, एक और महाराज की आगवानी है, और उसी दिन तुम्हारे घर में शादी हुआ या कोई भी कार्य है। दोनों में से तुम किसको मुख्यता दोगे? 99.99 यही कहेंगे भरातारी हम कैसे आ सकते हैं महाराज की आगवानी पे। मैंने सोचा कि ये शास्त्रों में एक बार एक स्थान पे आया, सम्यक दृष्टि गिने चुने हैं, उंगलियों पे गिनने लायक 2-4। तो मुझे लगा कि ये सब बातें समझ में नहीं आ रही। इतने सारे जैनी हैं, इतने सब सम्यक दृष्टि हैं। लेकिन जब भरत चक्रवर्ती का उदाहरण पढ़ा तो मैंने कि चलो इसी से नापते हैं। बोलो कितने % लोग जो कहेंगे महाराज को नहीं रोकेंगे? क्या कहा? महाराज जी आ रहे हैं। क्या कहा? पंचकल्याण की तारीख हो गई घोषित। क्या कहा? विधान होना है। शादी सुध चुकी थी, शादी का कार्ड भी छप चुका था, वितरित भी हो चुका था, रिश्तेदारों ने रिजर्वेशन करा लिए थे, तुमने भी आदेश सब दे दिए थे, और उसके बाद उसी दिन पता चला कि पंचकर्णा की तारीख घोषित है। वही तारीख, उसी दिन महाराज की आगमनी। बोलो क्या फैसला होगा? तुम्हारे मन में भाव क्या आएगा? पंचकर्णा की तारीख खिसकाने का या विवाह खिसकाने का? भाव पूछ रहा हूं अभी, अंदर भाव क्या आएगा? कितने % मान लो पंचकर्णा खिसकाने का? और तुम पदाधिकारी और हुए तो सीधे महाराज के पास, महाराज जी देखो भाई इस तारीख में करना हो तो ठीक, नहीं तो मैं नहीं आऊँ। बोले महाराज ठीक है नहीं आओ, कोई दूसरे महाराज आ जाएंगे। लेकिन आपका ये भाव नहीं आएगा, कोई बात नहीं, पंचकर्णा की तारीख नहीं खिसकेगी, पंचकर्णा उसी तारीख में होगा। समाज भी कहेगी कि भाई मैंने ध्यान नहीं दिया, आपके शादी हुआ है मुझे पता नहीं था, इसलिए पंचकर्णा की हमने घोषणा कर दी। कोई बात नहीं, हम घोषणा द्वारा कर देंगे, पत्रिका छप जाएगी। सम्यक दृष्टि का खबरदार नहीं, शादी की तारीख बदली जाएगी, पंचकर्णा की तारीख नहीं बदली जाएगी।
अनमोल कर दो। अंदर परिणामों की बात कर रहा हूं, अंदर परिणाम ये आ जाए नहीं, प्रभु आपको पीछे हटना पड़े, आपके पंचकर्मा को पीछे हटना पड़े। ये संसार की शादियां होती रहेंगी, द्वारा मुहूर्त निकल जाएगा, मेरे कारण से पंचकर्मा की तारीख नहीं बदल जाए, मन में भी भाव नहीं आए, क्या ये बलिदान कभी तुमने दिया या देने की हिम्मत है? नहीं तारीख बदलेगी, कुछ भी नहीं। कितने लोग हैं कमेटियों में झगड़ा कर लेते हैं, सीधा महाराज से भी कह देंगे नहीं महाराज की आगवानी है, बारात की आगवानी है, दोनों बारात की आगवानी है। सब में दृष्टि कहेगा नहीं, महाराज की आगवानी नहीं रुकेगी, बारात रुकेगी, बारात 1 घंटे बाद लगेगी, महाराज की आगवानी है, मेरे गुरु हैं, उनके लिए वो मेरे कारण रुके, मेरे कारण से उनको रुकना पड़े? नहीं महानुभाव, किसी भी कार्य में कभी भी संसार के कार्यों के कारण देव साध गुरु और धर्म की क्रिया को कभी पीछे मत ढकेलना, पीछे मत करना। संसार के सारे कार्य रुके तो रुक जाएं, मेरे अभिषेक का समय है, मैं इसको नहीं टाल सकता। भाई 10 मिनट बाद चले जाना, बोले नहीं टाइम फिक्स है। संसार के कार्य टल सकते हैं, परमार्थ के कार्य तो जिस समय होना है उसी समय होंगे, और ये अनमोल कर दो। आप धर्म तो बहुत करते हैं, मैंने स्पष्ट कहा था एक बार, बचा हुई रोटी, बचा हुआ धन, बचा हुआ समय भिखारियों को दिया जाता है, अपाहिजों को दिया जाता है, पुण्यहीनों को दिया जाता है। बची हुई रोटी पुण्यहीन को दी जाती है, भिखारी को देते हैं आप, पुण्यहीन को देते हैं, पशु पक्षियों को देते हैं, क्योंकि वो पुण्यहीन है। मैं पूछता हूं, आपके भगवान, आपके गुरु पुण्यहीन है कि पुण्यवान है? बोलो। तो उनको बचा हुआ समय दोगे? बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। मुनि महाराज को आहार करने के पहले आहार क्यों देते आप लोग? खा पी करके दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है? पहले बढ़िया खा पी लीजिए, फिर बाद में आहार दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, खा पी करके बचा हुआ भोजन भिखारी को दिया जाता है, और खाने के पहले भोजन साधु को दिया जाता है। साधु के बाद जो खाता है वो प्रसाद है, और खिलाने के बाद जो खाता है वह भीख है। खिलाने के बाद जो खिलाता है, खाने के बाद जो खिलाता है, खाने के बाद जो खिलाता है वो भीख है, और खिलाने के बाद जो खाता है वह प्रसाद है। कितना अंतर है, क्रिया एक ही। खाने के खिलाने के बाद खाऊंगा वो प्रसाद बन जाता है, और खाने के बाद खिलाएगा वो भीख बन जाती है। आज धर्म क्षेत्र में तुम्हारा यही हो रहा है। समय बचेगा तो आ जाऊंगा, मेरा समय रहेगा तो मंदिर चला जाऊंगा, समय रहेगा तो। ये भिखारियों का धर्म नहीं है रे, पुण्यहीनों का धर्म नहीं है। महाराज पहले हमें धन का देखो इतना खर्च है हमारे साल भर का। कई लोग कहते देखो भाई अगली साल बाद में 31 मार्च के बाद बोलूंगा, बचेगा तो दे दूंगा, बचेगा तो दे दूंगा, बहुत खर्च है, मत देना महानुभाव। ये धर्म भिखारी नहीं है जो बचेगा तो तुम दान दे दोगे। खर्च के बाद काट करके दान कभी मत देना। खाने के बाद बचा हुआ भोजन का दान कभी मत देना। दिन भर में बचा हुआ समय कभी धर्म के लिए मत देना। इतना उन्मूलन मत करना। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कहता है बचा हुआ समय मंदिर में दूंगा नहीं, उठने के पहले सबसे पहला समय मंदिर में दूंगा और बचे हुए समय से व्यापार करूंगा। सुबह मंदिर जाने की परंपरा क्यों? कभी भी चले जाओ मंदिर, कभी भी मंदिर चले जाओ, शाम को चले जाओ, दोपहर में चले जाओ, जब समय मिलेगा तब चले जाओ। नहीं महानुभाव,
बचा हुआ समय मंदिर में नहीं, नीति बनाई गई। उठते ही सबसे पहला समय भगवान के लिए है, बचे हुए समय से संसार है, ये प्रसाद बन गया। पहला मूल्यवान समय तुमने मंदिर के लिए दिया। प्रातः काल के मंदिर की कोई होड़ नहीं होती, और बचा हुआ समय संसार में काम लेते। ऐसे ही दान देते समय सोचना महानुभाव, बचा हुआ धन दान में नहीं देना, दान देने के बाद बचे हुए धन से संसार चलाएंगे। इसी प्रकार भोजन बनाते समय पहले दान देना भोजन का अतिथि को, बाद में बचा हुआ भोजन करना, वो भोजन नहीं है, वो प्रसाद का रूप धारण कर लेता है। मूल्यवान बनाओ धर्म की क्रिया को। कब तुमने मूल्यवान बनाया? कब तुमने कैसी क्रिया का बलिदान किया धर्म के नाम पर? कब तुमने कहा कि नहीं भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा? पहले के लोग ऐसा नियम ले लेते कि यदि भगवान का दर्शन नहीं मिलेगा तो भोजन नहीं करेंगे। और आज क्या नियम लेते हैं? महाराज भगवान का दर्शन मिल जाएगा तो कर लूंगा, नहीं तो भोजन तो करूंगा ही। बहुत बड़ा नियम था महानुभाव। सम्मेद शिखर की यात्रा भी करते थे। सम्मेद शिखर की यात्रा भी उपवास से होती थी, क्योंकि 24 घंटे लग जाते, एक दिन पड़ता था उपवास का। नहीं करेंगे, वो है चमत्कार, वो है अतिशय। इतना बड़ा बलिदान महान भगवान की एक छवि देखने के लिए, एक छवि देखने के लिए इतना बड़ा त्याग, अन्न जल त्याग दिया। मात्र एक बार भगवान को देखने की इच्छा, भगवान का दर्शन हो जाए तो खा लेगा। दर्शन को इतना अनमोल कर दिया, दर्शन को इतना मूल्यवान कर दिया, अन्न जल का त्याग कर दिया। नहीं खाऊंगा दर्शन। रावण को सिद्धियां क्यों होती थी? ऐसा आता है रावण को सिद्धि होने का मूल कारण था कि वो हर क्रिया को अनमोल करता था। जब वो सिद्धि करने बैठता था अनमोल कर देता था। बोले मरूं तो मर जाऊंगा। चारों तरफ से युद्ध हो रहा है, अष्टान का पर्व रख दिया, अष्टान का उसने अनमोल कर दी। बोले पर्व में युद्ध नहीं होगा। मंत्रियों ने कहा साहब चारों तरफ से दुश्मन घेरे हुए हैं, कोई भी हो सकता। बोले कुछ भी हो जाए, मरो तो मर जाना। अष्टान का पर्व में कोई शस्त्र नहीं उठाएगा लंका में। रावण की घोषणा थी जैन दर्शन के अनुसार। क्या घोषणा की? रावण की तरफ से घोषणा हुई पर्व को अनमोल करना है। चमत्कार देखना क्या हुआ। एक शब्द कहा मरो तो मर जाना। कोई लंका का सैन्य कोई भी हथियार नहीं उठाएगा अष्टान का पर्व में। सारे मंत्री सेना कहते कि आप ये क्या घोषणा करा? बोले कुछ नहीं। और हुआ यही। कितने अत्याचार किए गए। हनुमान सब लोगों ने रावण के सामने मंदोदरी का सिर काट के रख दिया विक्रिया से। लंका में बहुत तहस कर दिया, क्योंकि ये की बात थी कि रावण को किसी प्रकार से हिंसा के लिए ललकारो। यदि रावण हिंसा कर देगा पर्व में तो इसकी सारी सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। सारी सिद्धियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि इसको पर्व की सिद्धि है। पर्व में अनमोल चीज होती है। अब इसको कैसे उत्तेजित करें, कैसे क्रोधित करें? दुश्मन कई तरीके अपनाता है। और ये घोषणा की गई कि इस समय रावण को क्रोध दिला दो। रावण तो क्रोधी वैसे ही था। इस समय रावण को क्रोध दिला दो। यदि क्रोध आकर के उठ गया और शस्त्र उठा लिया तो रावण की सारी शक्ति क्षय हो जाएगी और सिद्धियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या ऊधम पट्टी हुई लंका में। क्या मंदोदरी का सिर काट के दिखा दिया, विक्रिया से दिखाया सही में। रावण की माला छीन ली, रावण की आसन बिखार दी, रावण को मारपीट कर दी। लेकिन रावण अपने संकल्प से नहीं उठा। उसने कहा मरेंगे तो मर जाएंगे,
लेकिन पर्व को बदनाम नहीं होने देंगे। पर्व अनमोल है, पर्व अनमोल है। उस अनमोल का परिणाम क्या हुआ मालूम आपको? जो विद्या 6 महीने में सिद्ध होती थी वह रावण को 4 दिन में सिद्ध हो गई, मात्र अनमोल के कारण। दुश्मन उनको क्रोध दिलाना चाह रहा है, दुश्मन कह रहा है शस्त्र उठा लेवे, दुश्मन कह रहा है किसी प्रकार से ये पर्व का उल्लंघन कर देवे। इसलिए रावण के संबंध में कहा जाता है कि रावण जिस कार्य को करता था अनमोल बना देता था, कोई वो डिगा नहीं पाया कभी। बहुरूपणी सिद्धियां सिद्ध 6 महीने में सिद्ध नहीं होती, उसने 4 दिन में सिद्ध कर ली, मात्र इतने में अनमोल बना दिया। आप लोगों को आज के प्रवचन का मोटिवेशन है कि आप धर्म करते हैं पर उसको अनमोल बनाओ। इस कार्यक्रम के निवेदक थे श्री दिगंबर जैन लोकोदेर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आगरा। ऐतिहासिक निर्माण में भूदान कर महापुण्य का अर्जन करें। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जैन सट्टू, कर्रापुर 9302912981। महामंत्री श्री राजकुमार जैन मिनी। शिविर पुण्यार्जक ऋषभ जैन बांदरी 9302910021। कार्याध्यक्ष राजेश जैन एडिना। कोषाध्यक्ष सुरेंद्र डबडेरा। गौरवाध्यक्ष राजेंद्र जैन केसली। स्वागत अध्यक्ष आशीष पटना। शिविर संयोजक साहिल डबडेरा। श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति को दान देने के लिए बैंक डिटेल्स: खाता श्री विद्या सुधामृत सामाजिक कल्याण समिति सागर, अकाउंट नंबर 0949010004562, IFSC कोड ICIC 0000949, बैंक नेम ICICI बैंक लिमिटेड, स्थान भाग्योदय तीर्थ सागर। श्री पुनीत जैन, श्रीमती कविता जैन, बिजली वाले, दरियागंज, दिल्ली।